Assalamualaikum students, how are you all? कैसे हैं आप सब? I am your science teacher and the chapter we are going to study today is the solar system. Okay, so the first topic of our chapter is the solar system. तो बेसिकली सोलर सिस्टम क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। ओके, तो सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सन, सारे प्लैनेट्स और मून मौजूद होता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। एंड एज यू ऑल नो दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक सन है, एक मून है एंड 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट्स जो हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, उनके अंदर अलग अलग अमाउंट की गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर उनका चेंज है, उनके मून कुछ के 2 हैं, कुछ के 3 हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जिस प्लैनेट में हम लोग रहते हैं, जिस प्लैनेट में ह्यूमंस रहते हैं, वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। और अर्थ कौन से नंबर पे आता है? 3rd। ओके, द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। अब हमारा जो ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेट्स की। एज यू ऑल नो दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो 8 के 8 प्लैनेट जो हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ में ज़्यादा मून है, कुछ में कम मून है, कुछ में पूरा दिन नाइट होती है, कुछ में पूरा दिन डे होता है। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से एक्सक्लूड हो चुके हैं। मतलब कि वो पुराने टाइम में एग्जिस्ट करते थे लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, अब आ जाइए स्टार पे। तो स्टार क्या होते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टार्स हमें कब दिखते हैं? अक्सर आपने रात के टाइम देखा होगा, जब पूरी रात हो जाती है, ब्लैक स्काई हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि आपको स्काई में, आपको आसमान में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपको बेसिकली मून नज़र आ रहा होता है और क्या नज़र आ रहे होते हैं? स्टार। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि रात के टाइम सन नज़र आ रहा हो या रात के टाइम ब्लू क्लाउड्स हो। नो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि रात का जो टाइम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्काई के ऊपर स्टार्स होते हैं और सन होता है, मून होता है। एंड इसी तरीके से जब सुबह का टाइम होता है तो सुबह में क्या होता है? सन होता है और ब्लू क्लाउड्स होते हैं। अब आ जाइए मून के ऊपर। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मून, हमारे अर्थ के अंदर कितने मून हैं? 1 मून है। और मून की जो लाइट होती है वो कैसे आ रही होती है? होता क्या है, इसका एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? मून जो होता है, मून के पीछे रात के टाइम सन आ जाता है, एंड देन सन की लाइट जो होती है वो मून के अंदर से जा रही होती है, एंड देन मून की लाइट से क्या होता है? रात के टाइम जो है लाइट आ रही होती है, एंड एट द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होता है? सन की जो लाइट होती है उससे पूरी जगह लाइट हो रही होती है। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लैनेट एंड मून। ओके, प्लैनेट्स और मून जो होते हैं उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून और प्लैनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर दैट हमारा जो अर्थ है उसके 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? टोटल 365। एंड अर्थ जो है अपनी मूवमेंट
सन के करीब कितने टाइम में कंप्लीट करता है? ऑलमोस्ट 1 ईयर में। एंड वेयर एज मून जो होता है वो कैसा होता है? वो जो है बिल्कुल मंथ के साथ साथ चेंज होता है। जब मंथ स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि मंथ जो है हाफ होता है। जब बिगनिंग पे आता है एट द मिड पॉइंट तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जब बिल्कुल खत्म हो रहा होता है मंथ तो क्या होता है? मून जो होता है वो फुल हो जाता है। ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं 3 फेजेस ऑफ मून। सबसे पहले मून जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, फिर नॉर्मल साइज का होता है, एंड देन पूरे बिग साइज का हो जाता है। ओके, so the next topic and the last topic of our chapter is moon facts. अब आपको कुछ मून से रिलेटेड ही बातें बताई जाएंगी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मून। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वो कह रहे हैं कि मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि कहाँ घूमती है? अर्थ के करीब करीब घूमती है। द मून इज मेड अप ऑफ रॉक। मून किससे बना है? रॉक से बना है। द मून इज 3,82,400 kilometers and 2,50,000 miles away from अर्थ। वो कह रहे हैं मून जो है अर्थ से कितना दूर है? 2,50,000 miles दूर है। द मून इज अबाउट 1/3 साइज ऑफ द अर्थ। मून का जो साइज है वो कितना है? अगर हम अर्थ को 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? मून। द मून ग्रेविटी इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ अर्थ। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कितनी कम है? 1/6 जब अर्थ का करेंगे तो कितनी ग्रेविटी होगी? कहाँ पर होगी? मून पे होगी। द मून हैज craters which are indents left by meteoric impact. The moon does not produce its own light, it reflects light from the sun. The moon has frozen water. वो कह रहे हैं बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मून का जो टेम्परेचर है वो कैसा है? वो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ठीक है। और मून की जो लाइट होती है वो क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया वो उसकी अपनी नहीं होती। रात के टाइम क्या होता है? मून के पीछे जो है सन चला जाता है, एंड सन की जो लाइट होती है वो कहाँ से आ रही होती है? मून के अंदर से पास हो रही होती है। द मून हैज अ वेरी स्मॉल एटमॉस्फेयर। मून का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस सेंस में कि मून पे जो है अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट पे, बुक्स में, इमेजेस में, मून के ऊपर जितने भी एस्ट्रोनॉट आज तक गए हैं उनके साथ क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उनके साथ सबसे पहले तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एंड देन उनका जो है मशीन्स होती हैं जिनसे वो कनेक्ट हुए हुए होते हैं। क्यों कनेक्ट हुए हुए होते हैं? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी ऑन द मून। और जिस जगह ग्रेविटी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अर्थ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर अर्थ के अंदर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? जितने भी ह्यूमंस हैं क्या कर रहे होते? फ्लाई कर रहे होते। तो ग्रेविटी हमारे अर्थ के अंदर एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है? हम इंसान जो है जमीन से स्टिक हुए हुए हैं, जमीन पे चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, और सारे काम हम अपने जमीन के ऊपर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। द मून डज नॉट शाइन ऑन इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मून की जो लाइट होती है वो अपनी नहीं होती। वो कहाँ से आ रही होती है? वो रात के टाइम क्या होता है? मून के पीछे सन चला जाता है, और सन की जो लाइट होती है वो कहाँ से पास हो रही होती है? मून के अंदर से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर द सोलर सिस्टम, जिसके हमने टॉपिक्स आज स्टडी किए। रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर हैव बीन इंक्लूडेड इन द लेक्चर। If you have any query, then you can ask me in an online class. Okay students, यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड। रीड द चैप्टर केयरफुली, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो so you can ask with me in an online class. Okay students, Allah Hafiz, take care, stay at home and be safe.